मॉर्निंग थर्ड ईयर। हम लोग जो भ्रूण विज्ञान पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको एंथर कंप्लीट बता दिया गया था। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन आपको बता दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, जो परागकण है, किस में से? परागकोश में से, एंथर्स में से परागकणों का ट्रांसफर वर्तिकाग्र के ऊपर, चाहे ये नेचुरल तरीके से हो या आर्टिफिशियल तरीके से हो, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। और ये पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है सीड के निर्माण के लिए। बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो सीड का निर्माण नहीं होगा, फ्रूट नहीं बनेगा। बहुत पुराने समय से लोगों को आभास था कि कुछ ना कुछ मेल और फीमेल जो पुष्प है वो मिलकर के करते हैं। जैसे कुछ राजा महाराजे थे अरब कंट्रीज़ में, असीरियन कंट्रीज़ में, वो लोग खजूर का जो पुष्प होता था, मादा पुष्प, उसके ऊपर जो नर पुष्प है उसको आके उसको टच करते थे और बहुत इसको सेलिब्रेट करते थे। एक तरीके से त्यौहार होता था कि सारे मादा पुष्पों के ऊपर वो नर पुष्प को टच कराते थे। तो उनको लगता था इसके टच करने से बहुत अच्छे फल आएंगे। वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि ऐसा करने से या एक्सपीरियंस से आया होगा कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा और अच्छी मात्रा में बनते हैं। तो एक्चुअल में क्या करते थे वो नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ कहते थे एक ऐसा रिचुअल है, इसको करना है। लेकिन असल में वो क्या होता था? पॉलिनेशन होता था। मेल पुष्प में से जो परागकण हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर चढ़ जाते थे और जिससे निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होती थी। और फिर क्या होता था? बहुत अच्छे फल बन करके तैयार होते थे और उसमें सीड का निर्माण होता था। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेशन है ये कितने प्रकार का होता है आप सब जानते हो। बहुत सिंपल टॉपिक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पुनः दो प्रकार का। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही पुष्प के अंदर या एक ही प्लांट के पुष्पों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्पों के अंदर ही होता है। एक लिंगी पुष्प में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है। दूसरी चीज, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है जो पॉलन ग्रेन्स को लेकर के वहाँ तक जाए, क्योंकि उसी पुष्प में या उसी पेड़ के अंदर हो रहा है, उसी पादप के अंदर हो रहा है। इसलिए किसी भी एजेंट या माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी सेम पुष्प के अंदर जब पॉलिनेशन होता है, एक ही पुष्प का पॉलन ग्रेन जब उसी पुष्प के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वो कहलाती है ऑटोगैमी। यानी एक ही पुष्प के अंदर दोनों है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक ही पुष्प के जब पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो ये कहलाती है ऑटोगैमी। गिटोनोगैमी क्या होती है? एक ही पादप के अंदर बहुत सारे फूल हैं, एक फूल के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा पे गिरते हैं, लेकिन फूल उसी पादप के होने चाहिए। यानी एक प्लांट पे मान लीजिए 2 फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब गिरता है तो इसको बोलते हैं गिटोनोगैमी। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। एक ही प्लांट के पुष्प है, एक ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तो एक ही फ्लावर्स, एक ही प्लांट के एक पुष्प से उसी प्लांट के दूसरे पुष्प पे स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो वो कहलाएगा गिटोनोगैमी, जैसा कि मक्का के अंदर पाया जाता है, जिया मेज के अंदर पाया जाता है। ऑटोगैमी उसी पुष्प में, गिटोनोगैमी उसी पादप के पुष्पों के अंदर होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन को मेंटेन रखने के लिए पादपों के अंदर कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। वो अपने आप को किसी तरीके से विकसित कर लेते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं वो, जिससे उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन बना रहे। वो मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगी। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं, और ये हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है। या तो पुष्प स्टैमिनेट होगा यानी नर होगा, या पुष्प पिस्टिलेट होगा यानी कि मादा पुष्प होगा। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट की, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। स्वतः ही अपने आप क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, उसके लिए मीडियम की और किसी एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, जीनोगैमी एंड हाइब्रिडिज्म। जीनोगैमी का मतलब है जब एक ही प्रजाति के पुष्पों के अंदर जब पॉलिनेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए हिबिस्कस है ना, हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जब एक ही प्रजाति के दो पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं जीनोगैमी। लेकिन जब दो अलग अलग प्रजातियों के पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं हाइब्रिडिज्म। ये बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो इवॉल्व होता है, नया बनता है, कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ दोनों प्लांट्स की कुछ बेटर क्वालिटीज़ एक साथ इकट्ठी होती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें हमेशा जेनेटिक चेंजेस आते हैं, और जो भी हमें वैरायटी मिलती है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स के गुण उसके अंदर आते हैं। जीनोगैमी सेम स्पीशीज़ के फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन है। हाइब्रिडिज्म डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स के बीच के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं एडेप्टेशंस, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। अब आपको बताती हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन बना रहे, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर की, देखिए फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं या कार्पल्स जो होते हैं, इनका समय मैच्योर होने का अलग अलग, ये नहीं है कि एक ही प्लांट है उसके ऊपर झाड़ दिया और पॉलिनेशन हो गया, नहीं। स्टिग्मा को रिसेप्टिव बनना पड़ता है, पॉलन ग्रेन्स को मैच्योर होना पड़ता है पॉलिनेट करने के लिए। पॉलन ग्रेन्स मैच्योर है, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। या स्टिग्मा जो है आपका रिसेप्टिव हो गया है और पॉलन ग्रेन्स इमेच्योर हैं और आपने झाड़ दिए, तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। दोनों को मैच्योर और रिसेप्टिव एक साथ होना पड़ेगा तो पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रथम कंडीशन है वो ये है कि एंथर और स्टिग्मा मैच्योर टुगेदर, एक साथ मैच्योर होते हैं, और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव उसी के साथ में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैथरेंथस रोजियस। जो कंडीशंस है होमोगैमी कहलाती है, कि होमोगैमी यानी एक साथ मैच्योर होना। होमोगैमी के साथ साथ और जो कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग प्लांट्स में थोड़े से वेरिएशंस हैं, प्लांट्स अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें स्टेमन्स की लंबाई कार्पल से ज़्यादा होती है, स्टेमन लंबे होते हैं, और स्टाइल स्टिग्मा ओवरी को हम कार्पल कहते हैं, वो छोटा होता है। तो जब स्टेमन ऊंचे हैं और कार्पल नीचे है तो स्टेमन्स के ऊपर से पॉलन ग्रेन्स इजीली इसके ऊपर झड़ जाएगा। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि स्टेमन्स ऊपर है जिसमें क्या है एंथर्स है, नीचे कार्पल यानी स्टिग्मा। कार्पल में क्या होता है? स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। तो स्टिग्मा के ऊपर ये चूंकि ये लंबे हैं तो आराम से झड़ जाते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है। कई बार क्या होता है, कार्पल और स्टेमन्स की लंबाई बराबर है, जैसे ये कार्पल है सेंटर में और ये स्टेमन है, बराबर है। अब जब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेमन्स जो है इस स्टिग्मा से ऐसे हवा से अपने आप इसके पास में कांटेक्ट में आते हैं और स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं, बराबर की लेंथ होती है, तब गार्डीनिया के अंदर पाया जाता है। कई बार क्या होता है, स्टेमन्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, स्टेमन्स इतने ज़्यादा लंबे होते हैं
कि उनके फिलामेंट्स बहुत लंबे होते हैं। तो क्या होगा, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, एंथर्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिलामेंट्स जैसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं और कार्पेल बहुत नीचे है, तो अगर ये झड़ेगा भी तो इधर उधर गिर सकते हैं पॉलन ग्रेन। तो ऐसे फ्लावर्स में क्या होगा कि जो इतना लंबा फिलामेंट है वो अपने आप को कॉइल कर लेगा, ऐसे कुंडली की तरह कॉइल हो जाएगा, कॉइल होके वो बराबर लेंथ पे आ जाएगा और थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और स्टिग्मा के ऊपर बेंड करेगा, बिल्कुल स्टिग्मा के ऊपर बेंड करेगा। यानी जो इतना लंबा था स्टिग्मा से, वो फिलामेंट मैच्योरिटी पे क्या होगा, अपने आप को कॉइल कर लेगा, कॉइल करके बिल्कुल पास में आ जाएगा, पास में आके स्टिग्मा के ऊपर ऐसे बेंड करके इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को झाड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल मिराबिलिस के अंदर पाया जाता है। अब एक और कंडीशन है, इसके विपरीत कंडीशन एस्टरेसी में पाई जाती है, गेंदा के फूल में, एस्टरेसी में। इसमें स्टाइल लंबी है और स्टेमन्स नीचे है। आपने देखा होगा जो गेंदे का फूल है, कभी आप खोलिएगा उसको, उसमें जो बाहर की जो रे फ्लोरेट्स होती हैं वो तो पिस्टिलेट होती हैं, लेकिन जो डिस्क फ्लोरेट होती हैं वो बाइसेक्सुअल होती हैं। जो अंदर के जो पुष्प होते हैं, मैंने एस्टरेसी फूल कराया था आपको, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि उसमें जो अंदर की जो डिस्क फ्लोरेट्स होती हैं वो बाइसेक्सुअल होती हैं। रे फ्लोरेट्स ज़्यादातर में क्या होती हैं, पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर। डिस्क फ्लोरेट जो होती है अंदर वाली, उसके अंदर स्टिग्मा ऊपर है, स्टाइल लंबी, और यहाँ पे देखिए ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ नीचे स्टेमन्स लगे हुए हैं और स्टेमन्स सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। एंथर्स जुड़े हैं, फिलामेंट्स फ्री है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि एंथर नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है, तो ये जो स्टिग्मा है ये बाइफिड है। बाइफिड है, इसमें दो शाखाएं निकलती है, दोनों शाखाएं नीचे की तरफ झुक जाती हैं, दोनों शाखाएं नीचे की तरफ झुक जाएंगी इस तरीके से। देखिए ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये पास में क्या है, स्टेमन्स लगे हुए हैं, एंथर्स लगे हुए हैं। तो ये स्टिग्मा झड़ गया, किसके ऊपर, स्टिग्मा झुक गया, किसके तरफ, स्टेमन्स की तरफ झुक जाता है और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेता है, वो कर्व होकर के नीचे। तो ये एस्टरेसी फूल में पाया जाता है। आलू के अंदर क्या होता है कि स्टाइल लंबी होती है और वो अपने आप को कॉइल करके, जैसे फिलामेंट ने कॉइल किया था, यहाँ पे स्टाइल कॉइल कर करके एंथर्स के पास तक आ जाती है आलू के अंदर। तो ये सारा हुआ होमोगैमी। होमोगैमी जिसमें एंथर स्टिग्मा एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। क्लाइस्टोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। क्लाइस्टोगैमी का मतलब है ऐसे पुष्प जो कभी खुलते ही नहीं है, पुष्प बंद है, यानी कोरोला बिल्कुल बंद है, एंथर्स अंदर है, स्टिग्मा अंदर है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, पुष्प बंद रहते हैं, तो उसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में। तो क्लाइस्टोगैमी भी एक अडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, जैसे कमलाइना में पाया जाता है, वायोला में पाया जाता है, ऑक्सैलिस के अंदर पाया जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो अडेप्टेशंस हैं, होमोगैमी, उसमें ये कंडीशंस बताइएगा, और क्लाइस्टोगैमी, ठीक है। अब हम अडेप्टेशंस पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। पढ़ते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशंस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जैसे मैंने बताया, क्रॉस पॉलिनेशन जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर यदि पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरेंगे तो स्टिग्मा के अंदर कुछ ऐसी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स पैदा होती हैं जो उसको जर्मिनेट नहीं होने देंगी पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पे गिरेंगे, एक ही फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि स्टिग्मा में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स डेवलप हो जाती है या पॉलन ग्रेन के अंदर ही हो जाती हैं और वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स या जब स्टिग्मा पे गिर जाते हैं तो गाइनीशियम बिल्कुल मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, यानी ऐसा कुछ निकलता है केमिकल सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स में से, अगर उसी स्टिग्मा पे गिर गए तो वो पूरा का पूरा गाइनीशियम खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन पैसिफ्लोरा, ओके,
दूसरी कंडीशन जो अडेप्टेशन है, यूनिसेक्सुअलिटी। ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा उसके अंदर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। इसमें भी दो कंडीशन होती हैं कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे है तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, क्योंकि एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर एक प्लांट पे है और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे, तो ये डाइशियस कंडीशन होगी। मोनिशियस कंडीशन यानी एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। डाइशियस कंडीशन, मेल फ्लावर्स एक पादप पे हैं, फीमेल फ्लावर्स दूसरे प्लांट पे, प्लांट ही अलग हो गया, तो ये डाइशियस कंडीशन। दोनों ही कंडीशंस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। तीसरी कंडीशन है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होती है। डाइकोगैमी का मतलब होता है एंड्रीशियम और गाइनीशियम की मैच्योरिटी अलग अलग समय पे होगी। जैसे मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही साथ होमोगैमी होती है, यहाँ पे डाइकोगैमी है, यानी अलग अलग समय पे मैच्योरिटी होगी। यदि एंथर्स पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर नहीं है तो एंथर कितना भी झड़ जाए वो रिसीव नहीं करेगा, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और एंथर्स पॉलन ग्रेन्स मैच्योर नहीं है तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों की मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग होता है। प्रोटो एंड्री उसको कहते हैं जिसमें स्टेमन्स के पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, यानी स्टेमन्स पहले मैच्योर हो गए, फॉर एग्जांपल सैल्विया में। प्रोटोगाइनी जिसके अंदर गाइनीशियम पहले मैच्योर हो जाता है और एंड्रीशियम अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल स्पीशीज ऑफ रोजेसी। तो ये कंडीशन जो डाइकोगैमी है जिसमें दोनों अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फिर आता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मा प्रोजेक्ट्स आउट, स्टिग्मा एकदम बाहर की तरफ है, पॉलन ग्रेन्स उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं सेम फ्लावर के। या फिर जैसे कैरियोफाइलेसी फैमिली में है पॉलिनिया बन जाता है, जैसे मैंने एस्क्लेपिडेसी फैमिली में बताया था कि पॉलन ग्रेन्स किस में रूपांतरित हो गए हैं, पॉलिनिया के अंदर। वो पॉलिनिया सेम स्टिग्मा पे कभी गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिपका रहता है एक जगह पे। कभी कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो उसके पैर से चिपकेगा और वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसको वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती है या मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि वो सेम स्टिग्मा पे फर्टिलाइज नहीं कर पाते, पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। हेटेरोस्टाइली का मतलब स्टाइल्स अलग अलग लेंथ की है। एक फ्लावर है प्रिमरोज फ्लावर जिसमें डाइमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, यानी दो तरीके के फूल पाए जाते हैं। एक फूल ऐसा जिसमें स्टाइल बहुत लंबी है, इसको बोलते हैं पिन आइड या लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, मतलब स्टाइल लंबी। अब स्टाइल लंबी है और स्टेमन्स छोटे हैं तो वैसे ही स्टाइल स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे पॉलन ग्रेन। और अगर शॉर्ट स्टाइल है, एक और टाइप का फ्लावर होता है पंजाब में जिसमें स्टाइल छोटी होती है, इसको बोलते हैं थम आइड या शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर। इसके अंदर जो एंथर्स है वो एक्सट्रोज होते हैं, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन्स बाहर झड़ते हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर नहीं झड़ेंगे भले ही स्टाइल छोटी है। तो ये देखेंगे अपन, ये सारे जो अडेप्टेशंस हैं दे आर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो कंप्लीट आपको मैंने सेल्फ पॉलिनेशंस के अडेप्टेशंस बताए एंड क्रॉस पॉलिनेशन के। थैंक यू।